2018 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज का। फर्स्ट का ये क्या है, रेबी टेस्ट, स्टेट एंड प्रूफ रेबी टेस्ट। रेबी टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है, द पॉजिटिव टर्म्स इज, जब भी हम थ्योरम लिखेंगे तो पहले स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। और बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि विदाउट स्टेटमेंट अगर आप प्रूफ करते हैं तो नंबर आपका कट जाएगा। तो स्टेटमेंट, हम स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। द पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन un कन्वर्जेज या डाइवर्जेज अकॉर्डिंग एज लिमिट एंड टेंस टू इंफिनिटी एंड ब्रैकेट में un बाय un प्लस 1 माइनस 1, यानी ऐसे देखिए पहले क्या लिखेंगे un प्लस 1 माइनस n, यहाँ क्या n, अब क्या लेंगे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ग्रेटर या स्मॉलर देन 1। ग्रेटर हो तो कन्वर्जेंट, स्मॉलर हो तो डाइवर्जेंट। अप्रूव, लेट अस कंपेयर द गिवन सीरीज समेशन un विद द एक्सऑर्डिनरी सीरीज समेशन vn, where summation vn इक्वल टू क्या है, समेशन 1 by n के पावर p इक्वल टू 1 के पावर p प्लस 2 के पावर p प्लस 3 के पावर p डॉट 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 प्लस 1 by n के पावर p प्लस 1 by n प्लस 1 के पावर p डॉट डॉट टू इंफिनिटी। वी नो दैट कि समेशन vn इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज p ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। अब क्या होता है, एक्सऑर्डिनरी सीरीज कन्वर्जेंट कब होता है, जब p का वैल्यू 1 से बड़ा हो। डाइवर्जेंट कब होता है, जब p का वैल्यू 1 से छोटा हो। Hence by comparison test, the given series summation un will be convergent या divergent according as, इसका कंडीशन क्या है, कंडीशन है un बाय un प्लस 1 बड़ा हो या छोटा हो vn बाय vn प्लस 1। अगर un बाय un प्लस 1 बड़ा है किससे, vn बाय vn प्लस 1 से, तो कन्वर्जेंट होगा, छोटा है तो डाइवर्जेंट। तो un बाय un प्लस 1 ग्रेटर या स्मॉलर। अभी vn का वैल्यू हम देखें, vn क्या था 1 बाय n के पावर p। अब vn प्लस 1 तो y 1 बाई क्या हो जाएगा n प्लस 1 के पावर p। अब क्या है un बाय un प्लस 1 ग्रेटर या लेस, अब ये ऊपर चला जाएगा n प्लस 1 के पावर p बाय n के पावर p। क्या है un बाय un प्लस 1 ग्रेटर और लेस, अब क्या n प्लस 1 बाई n के पावर p, यानी un बाय un प्लस 1 ग्रेटर या लेस 1 बाय 1 प्लस 1 बाई n के पावर p। अब हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। अब क्या होगा un प्लस 1 ग्रेटर या लेस। अब 1 प्लस 1 बाई n को हम बाइनोमियल थ्योरम पर तोड़ेंगे। बाइनोमियल थ्योरम को तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, और ये p यहां चला आता है p बाई n, अब प्लस क्या होगा p माइनस 1 फैक्टोरियल 2 और 1 बाई n का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। हम क्या करते हैं, 1 को इधर लाते हैं तो un बाई un प्लस 1 इधर आया तो माइनस ग्रेटर या लेस। अब क्या बच गया p बाई n प्लस p माइनस 1 फैक्टोरियल 2 1 बाई n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब un बाई un प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर या लेस। अब हम क्या करते हैं कि कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं p बाई n, तो p बाई n कॉमन लेते हैं, यहाँ बच गया 1 और यहाँ क्या बच गया p माइनस 1 फैक्टोरियल 2 1 बाई n प्लस डॉट डॉट। अब n को इधर मल्टीप्लाई में ले आते हैं तो un बाई un प्लस 1
-1 ग्रेटर या लेस p 1 प्लस p -1 फैक्टोरियल 2 1/n प्लस डॉट डॉट डॉट। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n un by un प्लस 1 -1 ग्रेटर या लेस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी p 1 प्लस p -1 बाय फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट डॉट। अब क्या हो गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n un बाय un प्लस 1 -1 ग्रेटर या लेस। अब क्या यूज किए तो अब क्या बचा p, ये इधर पूरा जीरो हो गया, अब p क्या कन्वर्जेंट कब है, जब 1 से बड़ा या छोटा हो, तो लिख सकते हैं n un बाय un प्लस 1 -1 ग्रेटर या लेस देन, हेंस द थ्योरम प्रूव हो गया। ये रेवी टेस्ट है। अब इसके साथ एक क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव रेवी टेस्ट। अब क्या है, टेस्ट द कन्वर्जेंस फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ x। आज का भी क्या है, एक्स स्क्वायर log 2 के पावर p एक्स क्यूब प्लस log 3 के पावर p, और log का बेस तो ये होता ही है। तो मान लिए कि लेट द nth टर्म ऑफ द गिवन फिजिकल डिनोटेड बाय un, तो un क्या होगा, फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर है, सेकेंड टर्म में एक्स क्यूब है, तो nवा टर्म में क्या होगा n प्लस 1, और फर्स्ट टर्म में क्या है log 2 है, सेकेंड टर्म में 3 है, तो nवा टर्म में क्या हो जाएगा n प्लस 1 के पावर p। अब क्या करते हैं, रिप्लेस्ड n बाय n प्लस 1, तो हम क्या लाते हैं un प्लस 1, तो x के पावर क्या हो जाएगा n प्लस 2 और log a n प्लस 2 के पावर p। अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं un बाय un प्लस 1 un x के पावर n प्लस 1 log a n प्लस 1 के पावर p। अब क्या x के पावर n प्लस 2 और log e n प्लस 2 के पावर p। अब ये x के पावर n प्लस 1 है नीचे, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log n प्लस 1 बाई n प्लस 1 बाई log, ये बेस सबका ये होता है n प्लस 2 के पावर p, और यहाँ क्या बच गया 1 बाई एक्स। अब हम लिमिट ले, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, log n प्लस 2 माइनस 1, और क्या हो गया log n प्लस 2, ई बेस रहेगा के पावर p और 1 बाई एक्स। अब n प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log
n प्लस 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 बाय n प्लस 2। अब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा n प्लस 2 माइनस 1 बाय में n प्लस 2, तो n प्लस 2 से n प्लस 2 खत्म हो जाएगा, यानी इसको इस फॉर्म में लिख दिए p, और नीचे में क्या है log n प्लस 2। अब क्या, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इधर तो है ही un बाय un प्लस 1। अब क्या हो गया, ये log n प्लस 1 log a प्लस log b प्लस log 1 माइनस 1 बाई n प्लस 2 पूरे की पावर p बाई log n प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला तोड़ते हैं, तो ये क्या हो गया log n प्लस 1। अब ये क्या हो गया 1 बाई n प्लस 2 माइनस 1 बाई 2 n प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस डॉट 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 टू द पावर p बाई में क्या रह गया log n प्लस 2, n प्लस 2 ये क्या था n प्लस 2, तो n प्लस 2 अब क्या होगा, इसमें इससे डिवाइड किए तो 1 माइनस अब क्या हो गया n प्लस 2 और log n प्लस 2 माइनस 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर और log n प्लस 2 माइनस डॉट डॉट टू द पावर p। अब p क्या होगा, अब p चला आएगा तो क्या हो गया 1 माइनस p बाय n प्लस 2 log n प्लस 2 माइनस p बाय 2n प्लस 2 के होल स्क्वायर log n प्लस 2 डॉट डॉट। अब ये बाइनोमियल थ्योरम से आ जाता है, बाइनोमियल थ्योरम से प्रत्येक टर्म के ऊपर में क्या आता है p आ जाता है। अब हम क्या लेते हैं, साइड में क्या था, यहाँ भी 1 बाई एक्स था, यहाँ भी 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स। अब हम क्या लेते हैं, दोनों तरफ लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un बाई un प्लस 1। ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, सिर्फ 1 बच गया, तो 1 इंटू 1 बाई एक्स, तो क्या हो गया 1 बाई एक्स हो गया। तो hence by d a Lambert ratio test the given series is convergent या divergent according एच एक्स छोटा है 1 से या एक्स बड़ा हो 1 से। ये डी एलम्बर रेशियो टेस्ट का जो है, अब क्या है इवेन एक्स इक्वल टू 1, अब क्या है इवेन एक्स इक्वल टू 1, when x equal to 1। अब क्या होता है जब 1 हो जाता है तो ये क्या होता है, ये टेस्ट फेल हो जाता है, तो नाउ रेबी टेस्ट कैन बी अप्लाइड। अब नाउ क्या है, रेबी टेस्ट कैन बी अप्लाइड। जब भी हम प्रॉब्लम बनाते हैं और डीएलएम रेशियो टेस्ट काम नहीं करता, फेल हो जाता है, तो रेबी टेस्ट का यूज करते हैं। पहले रेबी टेस्ट का यूज नहीं करते हैं, पहले डीएलएम रेशियो टेस्ट का ही यूज करते हैं। अब रेबी टेस्ट में क्या है,
कि un बाय un प्लस 1 क्या है, un बाय un प्लस 1, तो 1 बाई एक्स पे हम क्या डाल देते हैं, अब x का वैल्यू कितना है 1, तो मेरे पास क्या बच गया, अब क्या था मेरे पास 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या था 1 माइनस पी और n प्लस 2 लॉग n प्लस 2 माइनस अब क्या था p 2 n प्लस 2 का स्क्वायर लॉग n प्लस 2 डॉट डॉट डॉट। अब इसको हम 1 को इधर लाते हैं 2n प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी n प्लस 2 लॉग n प्लस 2 माइनस पी 2 n प्लस 2 का होल स्क्वायर लॉग n प्लस 2 डॉट डॉट। अब रेवी टेस्ट में क्या आता है 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया un प्लस 1 माइनस 1। अब n से उधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया माइनस पी एन। अब इसमें हम n कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 2 बाई n लॉग n प्लस 2 माइनस पी एन 2। अब इसमें से दिए थे n स्क्वायर आ गया 1 प्लस 2 बाई n के होल स्क्वायर लॉग n प्लस 2 डॉट डॉट। अब क्या है, अब हम ये n से n खत्म हो गया, अब हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, the limit n tends to infinity and un by un plus 1। तो अब क्या हुआ इधर लिमिट लिए तो क्या है ये एक n से n कट गया तो अब नीचे हम बचा है पूरा टर्म इन्फिनिटी हो गया तो क्या हो गया 0, ये हो गया 0 तो ये 1 बच गया और इन्फिनिटी प्लस 2 इन्फिनिटी प्लस 2 क्या हो गया, ये क्या हो गया पूरा इन्फिनिटी यानी पूरा टर्म क्या हो गया 0। तो 0 क्या है छोटा है 1 से, हेंस बाय रेवी टेस्ट द given series is divergent when x equal to 1। प्रूव हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। अब 6 का ये हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 6 का ये है स्टेट एंड प्रूव कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। कॉची कंडेंसेशन टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है, इफ द फंक्शन fn बी पॉजिटिव फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। फंक्शन fn क्या है पॉजिटिव है फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n एंड कंटिन्यूअसली डिक्रीजेज एज n इंक्रीजेज, यानी इसका वैल्यू लगातार डिक्रीज करता है जब n का वैल्यू इंक्रीज करता है, यानी f1 बड़ा है f2 से, यानी f2 बड़ा है f3 से। एंड इफ a बी ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन यूनिटी, और a क्या है कोई पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन यूनिटी यानी 1 से अधिक, then the two infinite series summation fn and summation a के power n fn that is ऐसा f1 f2 f3 डॉट डॉट fn कहाँ तक इंफिनिटी तक n और क्या a fa स्क्वायर fa स्क्वायर a क्यूब प्लस fa क्यूब डॉट डॉट डॉट
प्लस ए के पावर एन एफ ए एन टू इंफिनिटी आर बोथ कन्वर्जेंट या बोथ डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट होगा तो दोनों कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा तो दोनों डाइवर्जेंट होगा। अब इसका प्रूफ, द गिवन सीरीज, यहाँ जो सीरीज दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट डॉट प्लस fn प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, इसको फर्स्ट मान लिए। एंड सेकेंड वाला जो दिया हुआ है एन ए एफ ए प्लस ए स्क्वायर एफ ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए के पावर एन एफ ए एन प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, इसको सेकेंड मान लिए। अब लेट S1 एंड S2 डिनोट द सम्स ऑफ द सीरीज 1 एंड 2, यानी S1 के और फर्स्ट इक्वेशन का जो सम है उसको S1 माने, सेकेंड इक्वेशन के सम को S2 माने। लेट अस अरेंज द टर्म ऑफ द सीरीज 1। अब ये सीरीज 1 जो है इसके टर्म को हम अरेंज करते हैं। अरेंज क्या, F1 है, F2 है, F3 है प्लस डॉट डॉट कहां तक ले आते हैं, FA तक। अब फिर स्टार्ट करते हैं FA प्लस 1 FA प्लस 2 FA प्लस 3 प्लस डॉट 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 डॉट। अब ये कहां तक जाएगा, A स्क्वायर तक, FA स्क्वायर। अब फिर यहां लाते हैं, अब फिर यहां क्या डालते हैं, FA स्क्वायर प्लस 1 FA स्क्वायर प्लस 2 डॉट 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 कहां तक, FAQ तक। फिर प्लस FAQ प्लस 1 प्लस FAQ प्लस 2 डॉट 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 FA के पावर 4। अब डॉट 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 डॉट, अब कौन सा टर्म लाते हैं, FA के पावर R माइनस 1 तो प्लस 1 FA के पावर R माइनस 1 प्लस 2 डॉट डॉट। तो अब यहाँ क्या आ गया, FA के पावर R। अब फिर हम लेते हैं प्लस डॉट 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 डॉट, कहां तक हमको जाना है, n टर्म तक जाना है। अब क्या होता है, RS ग्रुप जो होगा सीरीज का क्या होगा, गौर से देखिए, फर्स्ट ये है फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप में क्या, फर्स्ट ग्रुप में ए के पावर क्या है 1, थर्ड में क्या है 2, फोर्थ में क्या है 3, द RS ग्रुप। यानी फर्स्ट ग्रुप में क्या है ए के पावर 0, सेकेंड में क्या है 1, थर्ड में क्या है 2, द RS ग्रुप ऑफ द सीरीज, RS ग्रुप ऑफ द सीरीज। RS ग्रुप जो होगा सीरीज का वो क्या हो जाएगा, इज FA के पावर R माइनस प्लस 1 प्लस A के पावर R माइनस 1 प्लस 2 डॉट डॉट कहां तक जाएगा, A के पावर R तक। अब this group contains कितना, फाइनल क्या है, A के पावर R माइनस A के पावर R माइनस 1 टर्म्स। अब देखिए स्टार्टिंग ये है, फाइनल ये है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम यहां से लिखते हैं 5 से लेके 10 तक में, तो 5 से लेके 10 तक में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि देखिए 5 6 7 8 9 10, तो टोटल ऑफ नंबर टर्म के लिए क्या करेंगे, 10 में से 5 घटा के आप प्लस 1 करना होगा। तो वही यहां करेक्ट किए हैं। तो अब क्या करेंगे, AR में से ये क्या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, तो R प्लस 1, या नहीं तो इसका तरीका क्या है,
कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो 10 में से 5 से 10 तक कर रहा है तो 5 से ये कम घटाइए, तो वही क्या है a के पावर r प्लस 1 से लेके a के पावर r तक, यानी a के पावर r माइनस इससे कम ar माइनस 1 निकाले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल गया, है ना। अब दैट इज, अब क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन ले r माइनस 1, तो क्या हो गया a माइनस 1, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया a के पावर r माइनस 1 और इंटू r माइनस 1, दैट इज अब पहले कह रहा कि सिंस द फंक्शन कंटिन्यूअसली डिक्रीजेज, फंक्शन क्या था fn क्या है कंटिन्यूअली डिक्रीजेज एज एन इंक्रीजेज। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म निकल गया इतना। अब चूंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि फंक्शन fn जो है कंटिन्यूअली डिक्रीजेज है, कब, जब n क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, देयरफॉर इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया f a के पावर r माइनस 1 प्लस 1, ये छोटा होगा f a के पावर r माइनस 1, यानी f a के पावर r माइनस 1 प्लस 2 छोटा होगा a के पावर r माइनस 1 प्लस 1 से, f a के पावर r माइनस 1 3 छोटा होगा f a के पावर r माइनस 1 2 से, यानी डॉट 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 डॉट, यानी कहने का मीनिंग है f a के पावर r छोटा होगा किससे, f a के पावर r माइनस 1 से। अब सबको ऐड करते हैं, एडिंग, ये इसके नीचे ये है, इधर वाले को एक तरफ ऐड किए, इधर वाले को एक तरफ, इधर ऐड किए तो क्या हो गया f r माइनस 1 प्लस 1, फिर f r माइनस 1 प्लस 2, f a के पावर r माइनस 2 प्लस 2, f a के पावर r माइनस 3 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट, लास्ट में क्या है f a के पावर r, यहाँ इसको इधर ऐड करते हैं, पहले इसको फिर इसको फिर इसको डॉट 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 और लास्ट में ये है। अब साइन क्या है छोटा का छोटा, तो फिर क्या लिखेंगे f a r माइनस 1 f a r माइनस 1 f a r माइनस 1, तब ये कितने बार है f a r माइनस 1 f a r माइनस 1, तो चूंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना था हम यही लिखे थे कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ r प्लस 1 से n तक गया है, तो ये कितना बार आ गया कितना बार a के पावर r माइनस 1 a माइनस 1, और f क्या है हम क्या यूज करेंगे a के पावर r माइनस 1। गौर से देखिए, पहले ये लिखे फिर ये डॉट डॉट और ये डॉट डॉट और लेस का तो लेस साइन है। अब क्या है, अगर a r माइनस 1 से छोटा है, a r माइनस 1 प्लस 1 से छोटा है, इस सब के जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर r माइनस a के पावर r माइनस 1 प्लस 1 से छोटा है तो a के पावर r माइनस 1 से भी छोटा होगा, तो सबके लिए हम क्या लिख लिए a r माइनस 1, तो a r माइनस 1 यहाँ से लेके और यहाँ तक में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, तो ये a के पावर r माइनस 1 a माइनस 1, तो ये कितने बार आया, 2 बार तो 2, 3 बार तो 3, तो ये कितने बार आया a के पावर r माइनस 1 a माइनस 1 और क्या f a r माइनस 1। अब क्या करते हैं, अब इसी में पुट करते हैं, पुटिंग r इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक
एन तक पुट करेंगे तो क्या वी गेट, पहले क्या पुट करते हैं 1, तो 1 पुट किए तो 1 पुट किए तो क्या हो गया आर 1 माइनस, अब क्या 1 माइनस 1 0, ए के पावर 0 कितना हो जाता है 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। अब यहां क्या पुट किए आर की जगह 1, तो 1 माइनस 1 0, ए के पावर 0 1, तो 1 प्लस 1 2, फिर ये हो जाएगा। अब ये क्या है 1 पुट किए, अब ए के पावर क्या है आर माइनस 1, सॉरी ये आर माइनस 1 ही था, ये आर माइनस 1 है, आर माइनस 1 है, आर माइनस 1 है, तो ए के पावर आर माइनस 1 ये 0 हो गया, तो 1 1 प्लस 2 3 हो गया, यानी F2, तो क्या हो जाएगा F3, अब डॉट 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 और लास्ट में क्या हो जाएगा FA, लास्ट में क्या हो जाएगा FA, क्योंकि यहां आ गया FA आ गया, तो ये क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, क्योंकि ए के पावर आर है, आर की जगह 1 पुट हुआ, तो ये तो हो गया 0, लेकिन ये क्या हो गया FA। अब ये क्या है छोटा है, अब आर की जगह 1 पुट होगा, तो 1 माइनस 1 0, तो ए के पावर 0 1, तब ये क्या बच गया ए माइनस, ये बच गया 1 पुट हुआ, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो यानी 1, ये टर्म क्या हो गया 1, अब ये क्या बचा ए माइनस 1, अब ये क्या बचा ये 0 यानी 1, यानी F1 कितना हो गया F1। अब हम कितना पुट करते हैं, अब पुट करते हैं क्या 2 अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1, यानी क्या हो गया FA प्लस 1, FA प्लस 1, FA प्लस 2, अब डॉट डॉट लास्ट में क्या हो जाएगा F, लास्ट में क्या है 2, तो A स्क्वायर, अब लेस देन, अब 2 पुट करेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1, तो A माइनस 1, अब ये 2 पुट किए तो क्या हो गया A। अब ऐसे ही डॉट 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 डॉट, अब लास्ट में एडिंग, सबको ऐड करते हैं, सबको ऐड किए तो ये टोटल ऐड किए तो F2, इसमें देखिए क्या है कि सिर्फ F1 नहीं है, स्टार्टिंग में F1 नहीं है, अगर हम एक F1 जोड़ते हैं और एक F1 घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर एक F1 जोड़ते हैं और एक F1 घटाते हैं तो टोटल क्या हो जाएगा सम F1 से लेके, लेकिन एक F1 हम ऐड किए हैं तो क्या करना होगा F1 हमको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। अब समेशन, अब इस सब का सम निकालते हैं तो सम में क्या है a माइनस 1, इस सम में क्या है a माइनस 1 कॉमन है, तो a माइनस 1 कॉमन ले लिए हम, तो बच कितना गया a माइनस 1, तो यहाँ क्या बच जाता है a, अब ये क्या बच जाता ऐसे 1 F1 a FA प्लस अगला में क्या होता है a स्क्वायर डॉट डॉट ऐसे ही जाता, ऐसे जाता तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये F1 तो रहेगा क्योंकि, और इसको क्या लिख सकते हैं S2, क्योंकि माने हुए S2 क्या है a FA प्लस a स्क्वायर FA, यानी अब क्या हो गया, यानी S1 को हम रखे और इसको उधर ले जाए, ये माइनस F1 है और यहाँ क्या है प्लस F1 है, तो माइनस F1 लेस देन, अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको a से, तो क्या हो जाएगा a F1, अब माइनस से करते हैं तो माइनस F1, अब प्लस a माइनस 1 S2, ये F1 से F1 खत्म हो गया तो S1 इक्वल टू क्या हो गया लेस a F1 प्लस a माइनस 1 S2।
दिस शोज दैट, ये क्या दिखाता है, दिस शोज दैट, ये क्या दिखा रहा है कि S1 छोटा है किससे, इससे, शोज दैट कि S1 दैट इज, S1 का मीनिंग दैट इज क्या है, समेशन Fn इज कन्वर्जेंट, क्या है, कन्वर्जेंट है, कब, प्रोवाइडेड S2, दैट इज कहने का मीनिंग S2 क्या था, समेशन a के पावर n Fan इज कन्वर्जेंट एट, कब, वैल्यू जो आया है a माइनस वन एंड F1 आर क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। अब अगेन क्या करते हैं, F A R माइनस वन प्लस वन अगर बड़ा हो किससे, F A के पावर R से, F A के पावर R माइनस वन प्लस टू बड़ा हो F A R से, डॉट 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 डॉट, तब ये बढ़ के क्या हो जाएगा, A के पावर R, A के पावर R कभी बड़ा नहीं हो सकता, तो क्या लिखेंगे, बराबर हो F A के पावर R से। अब सबको ऐड करते हैं, F A के पावर R माइनस वन प्लस F A के पावर R माइनस वन प्लस टू प्लस डॉट डॉट प्लस F A के पावर R, A के पावर R, ये क्या है, बड़ा है किससे, A R, फिर टर्म कितना हो गया, A, अब टोटल टर्म कितना हो जाएगा, ये A R है, तो टोटल टर्म कितना हो गया, A R, तो टोटल टर्म कितना हो जाता है, A माइनस वन A के पावर R माइनस वन, टोटल टर्म कितना निकाले थे पीछे में, कितना हो गया था, A के पावर, टोटल टर्म था जो पीछे यूज किए थे, A के पावर R माइनस वन A माइनस वन, टोटल टर्म इतना हो जाता है, और क्या है, F A के पावर है, टोटल टर्म हम पीछे यूज किए थे, टोटल नंबर ऑफ टर्म वही यूज कर दिए, A के पावर n माइनस R माइनस वन A माइनस वन F R। अब क्या है, अब इसको हम लिख सकते हैं F A के पावर R माइनस वन प्लस वन F A के पावर R माइनस वन प्लस टू डॉट डॉट प्लस F A के पावर R। अब ये बड़ा है, अब इसमें क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, A के पावर R और A माइनस वन और नीचे क्या आ गया, A आ गया, और F A के पावर R हो गया, फॉर्म आ गया। अब क्या करते हैं, अब पुट करते हैं कि पुट R इक्वल टू वन टू डॉट 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 सक्सेसिवली, तो वी गेट, अब हम क्या पाते हैं कि अगर R की जगह हम क्या पुट किए, वन, तो ये क्या हो गया, वन में से वन गया तो क्या हो गया, जीरो, तो जीरो वन यानी क्या हो गया, F2। अब ये क्या हो जाएगा, FA प्लस, अब ये F2, अब ये क्या जीरो, तो F3 डॉट डॉट F क्या हो गया, A, यानी ये क्या बड़ा है, A के पावर R, ये R क्या है, तो A है, अब क्या पुट किया R के जगह, तो क्या हो गया, A माइनस वन बाई वन, अब A क्या हो गया, FA, अब ये से ये कट गया तो A माइनस वन FA, क्या बचा, A माइनस वन FA। अब क्या हम यूज करते हैं F2, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस टू डॉट डॉट, अब क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, तो ये बड़ा होगा, अब 2 यूज किए तो A के पावर होल स्क्वायर A माइनस वन बाई A, अब F क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर, ये सी कट गया, ए माइनस वन एफ ए स्क्वायर। अब डॉट 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 इसी तरह हम यूज करेंगे। अब इसी तरह यूज करेंगे और फिर क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं। करने के बाद अब सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एडिंग डॉट डॉट एडिंग, ये पहले वाला ही चलाया, एडिंग करने पर क्या आ जाएगा, S1 माइनस F1 और बड़ा होगा a माइनस वन ए, और किससे, S2 से, a S2 दैट इज S2 हम किसको माने थे, समेशन a के पावर n f a n इज डाइवर्जेंट। देन क्या हो जाएगा, देन क्या होगा, S1 दैट इज समेशन f n इज डाइवर्जेंट। H a माइनस वन n f1 आर फाइनाइट। प्रूव हो गया कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, अब इसको रिमेम्बर करना होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और डिफिकल्ट भी है, दोनों चीज है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, log 1 बाई log 2 प्लस के पावर p, 1 बाई log 3 के पावर p प्लस 1 बाई log 4 के पावर p प्लस डॉट डॉट 1 बाई log n के पावर p to infinity। Let the general term of the given series be denoted by fn। Then fn equal to क्या होगा, 1 by log n के पावर c। Obviously log n increases with n, therefore fn is positive। अब क्या होता है, log n क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, log n का वैल्यू इंक्रीज करेगा n के वैल्यू बढ़ने से, therefore fn is पॉजिटिव डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी अगर log का वैल्यू बढ़ता है तो ये बाई में है तो इसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा फंक्शन ऑफ n व्हेन p क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। तो लेट a बी ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, देन a के पावर n f a n इक्वल टू क्या होगा, a के पावर n तो रहेगा, f a n की जगह हम क्या लिखेंगे, ये log तो रहेगा और जहां n है वहां क्या हो जाएगा, a n के पावर p। तो अब a के पावर n है, अब इसको क्या करते हैं, n पहले चला है, log a के पावर b क्या होता है, b log a, तो n log a p। अब a के पावर n है, अब n के पावर अलग भी हो जाएगा, log a के पावर p, इसको क्या मान लेते हैं, vn मान लेते हैं। तो vn प्लस 1 का क्या होगा, जहां जहां n है वहां क्या हो जाएगा, n प्लस 1, फिर ये n की जगह n प्लस 1 के पावर p log a के पावर p। अब हम क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं किसका, इसीलिए हम निकाल रहे हैं v1 प्लस 1 बाई vn। तो ये क्या है, a के पावर n प्लस 1 के पावर p log a के पावर p। अब vn का वैल्यू कितना था, a के पावर n, तो ये उलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, n के पावर p log a के पावर p, और नीचे में क्या चला है, a के पावर n, तो ऊपर क्या बच गया, a। अब ये क्या हम लिखेंगे, अब ये log a के पावर p log a के पावर p से कट गया, अब ऊपर क्या बचा, n के पावर p, और नीचे क्या बचा, n प्लस 1 के पावर p। अब ये क्या करते हैं, a को रहने देते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, n प्लस 1 के पावर p n के पावर p, इसको हम लिख सकते हैं a n प्लस 1 बाई n के पावर p a, तो 1 प्लस 1 बाई n के पावर p। अब हम क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी vn प्लस 1 बाई vn। इधर भी लिमिट लिए, तो लिमिट लिए तो ये टर्म कितना हो गया, 0, तो 1 प्लस 0 1, 1 के पावर p, तो क्या होगा, 1 नहीं होगा, ये क्या आ गया, 1 आ गया। अगर ये बड़ा हो 1 से तो हेंस बाय
डी ए लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट समेशन बी एन दैट इज क्या है समेशन ए के पावर एन एफ एन क्या है इज डाइवर्जेंट। अब क्या है 10/2c कंडेंसेशन टेस्ट कुशी कंडेंसेशन टेस्ट से समेशन एफ एन इज आल्सो कन्वर्जेंट कब व्हेन पी क्या हो बड़ा हो 0 से। अब क्या है डी एलएमआर रेशियो टेस्ट से क्या है ए डाइवर्जेंट है उसी कंडेंसेशन टेस्ट से भी क्या होगा कन्वर्जेंट हो जाएगा कब जब 1 बड़ा हो पी से। आल्सो डाइवर्जेंट है ये डाइवर्जेंट है डाइवर्जेंट यानी कि उसी कंडेंसेशन टेस्ट से भी ये क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा। लेट अब क्या मानते हैं कि P क्या हो अब ये बड़ा है तो डाइवर्जेंट है और छोटा बराबर हो दैट इज करने का मीनिंग कि दैट इज P किसके बराबर हो या -m हो और -m क्या है बड़ा या बराबर है 0 से। देन fn का वैल्यू क्या आएगा log n के पावर p। अब p के जगह हम क्या लिखेंगे log n के पावर -m यानी क्या हो गया log n के पावर m ये माइनस ऊपर चला गया तो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अब लिमिट लिए n टेंड्स टू इंफिनिटी यानी किसका fn का ये क्या है fn है तो अब ये क्या हो जाएगा इसका वैल्यू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log n टू द पावर ये क्या नीचे -m था तो ऊपर गया तो +m तो log n यानी इसका वैल्यू क्या आ गया इंफिनिटी आ गया कब जब m क्या हो बड़ा या बराबर हो 0 से। इसीलिए समेशन fn इज डाइवर्जेंट जब p छोटा या बराबर हो 0 से। Hence the given series is divergent for all real value of p। अब ये कुर्सी से भी क्या हो गया डाइवर्जेंट हो गया सारे रियल वैल्यू ऑफ p ऑल रियल वैल्यू ऑफ p। अब 7 है दिखाना है 7 क्वेश्चन में क्या कि prove that the absolutely convergent series is convergent। Let the series summation un be absolutely convergent then by definition इसका क्या है the series summation mod un is convergent होना चाहिए। तो we have un plus mod un equal to क्या हो जाएगा 2un कब जब un का वैल्यू 0 से बड़ा है और 0 हो जाएगा जब un क्या हो जाए छोटा हो जाए 0 से। Therefore every term of the series summation un plus mod un क्या होगा बड़ा या बराबर होगा 0 से। Now summation un plus mod un as well as क्या हो जाएगा दूना हो जाएगा summation 2 mod un r सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स हो गया for which un plus mod un क्या होना चाहिए छोटा या बराबर होगा 2 mod un से। But summation 2 mod un is convergent so by comparison test summation un plus mod un is also convergent हो गया। Hence summation un plus un minus mod un that is summation un is convergent। तो convergent सीरीज का सब्ट्रैक्शन भी convergent होता है। अब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है इसके लिए कंसीडर the series 1 minus 1/2 plus 1/3 minus 1/4 dot dot this series is convergent किसे लेविन्स टेस्ट से चेक करेंगे तो कन्वर्जेंट हो जाएगा अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए। बट द सीरीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द टर्म ऑफ द एबव सीरीज
इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ गया, माइनस को ही प्लस कर दिए तो 1 + 1/2 1/3, ये क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट हो गया। हेंस द गिवन फ्री इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, थ्रू इट इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं हुआ। अब इसका बी प्रूफ करेंगे हम।